किस तरह का उत्साह अब देखने को मिल रहा है लोगों के बीच। हाथ में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल मंच के पास हूँ जहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आकर संबोधन कर सकते हैं। और यहाँ ठीक मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरीके से महिलाएं हो, पुरुष हो, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं हाथों में झंडे लेकर। और एक उस क्षण का इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं कुछ महिलाओं से बात भी कर लेती हूँ। कितने देर से आप लोग आए हैं? हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पे हैं मैडम, और मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं कि देश हमारा जीते और आगे बहुत ही देश को प्यार मिले। आप कब से आई हैं मैडम और किस लिए आई हैं? हम सारी महिला शक्ति और ये सुबह 8 बजे से यहाँ आके खड़े हुए हैं और हम लोग मोदी जी का स्वागत करने के लिए आगे से आगे खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं वो अगली बार भी वो ही आए और देश को और ऊंचा उठाए, देश को और ऊंचा ले जाए। लेकिन एक तस्वीर आप देखिए कि आज खास ये है कि यहाँ पर केवल तिरंगे ही तिरंगे नजर आएंगे। किसी और तरीके का कोई झंडा आज यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, केवल तिरंगा। जो लोग यहाँ पर आए हैं वो बता रहे हैं कि वो जश्न जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान ना रहने की वजह से अधूरा लग रहा था, उस जश्न को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मनाएंगे। देखिए महिलाएं हाथों में थाली लिए हुए यहाँ पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। ये टीका लगाने की कोशिश करते हुए। और एक जो हमने प्रशांत मैं बताऊं पिछली बार से जो एक पूरा ट्रेंड देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस जगह पर आते हैं, जो बैरिकेडिंग की गई है, इसका खास कारण यही है कि वो लोगों से मिलते हुए जाते हैं। यहाँ पर तकरीबन 100-150 मीटर का जो पूरा स्ट्रेच बनाया गया है, वहाँ पर प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि पैदल जाते हैं ताकि जो लोग उनका सुबह से इंतजार कर रहे हैं वो उनका अभिवादन लेते हुए जा सके। और ये मंच की तस्वीरें जहाँ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जहाँ से माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री चंद शब्द बोल सकते हैं। लेकिन इस बार की खास बात यह है कि जितने पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की भी तस्वीरें हैं। यानी कि साफ जो जश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका रहने की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। आज दिल्ली वाले तस्वीर बताती है प्रियंका कि किस तरह से हर वर्ग में उत्साह है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली वापस लौट रहे हैं। ग्रीस से सीधे बेंगलुरु गए, वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई और उसके बाद उनका गला रूंध गया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बेसब्र था आपसे मिलने के लिए। लेकिन दिल्ली में किस तरह का उत्साह है, चंद्रयान 3 की टी शर्ट पहने हुए किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं, हमारे सहयोगी नीरज ने लोगों से बातचीत की है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में किस तरह से पालम एयरपोर्ट के बाहर उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं चंद्रयान 3 के साथ, वो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सिद्धि चंद्र पर, संकल्प धरती पर, विकसित भारत का शंखनाद चंद्रयान 3 इधर आपको दिखाना चाहेंगे। नीरज तिवारी से अनुरोध करेंगे। दूसरी तरफ बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स लगाए हैं चंद्रयान 3 के साथ। न ठहरा था न ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। चंद्रयान 3 की ऐसे तस्वीरों और होर्डिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी की जा रही है। और ये उत्साह है लोगों में। चंद्रयान 3 की तस्वीरें टी शर्ट्स पर छपी हुई है और ये उत्साह यहाँ दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। किस तरीके से जो सड़क के किनारे भी चल रहे हैं एयरपोर्ट के नजदीक से, उनके हाथों में भी तिरंगा है। अगर भीतर जगह नहीं मिल रही है तो लोग चाहते हैं कि कहीं बाहर से ही एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लें। और आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, क्या उन्हीं के स्वागत के लिए भी पहुंचे हैं आप? हाँ, उन्हीं के स्वागत के लिए पहुंचे जी। ये एक बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद में हर कोई दिल्ली में अब हाथ में तिरंगा लिए हुए प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आखिर ऐसी क्यों वजह? ये मोदी जी की वजह से ही मुमकिन हुआ है और मोदी जी नहीं होते तो शायद कुछ नहीं होता। और देखो ना, चंद्रमा पे जाके तिरंगा लहरा दिया, ये मोदी जी, जय हो मोदी जी की। लेकिन ये उत्साह जिस तरीके का लोगों में दिखाई दे रहा है एयरपोर्ट के भीतर, जहां पर गृह मंत्री पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए, बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद में मौजूदगी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसकी क्या खास वजह आप देख रहे हैं? हम लोग भारतीय हैं और हमारे अंदर राष्ट्रवाद है, जो यही हमारी मूल पहचान है। तो राष्ट्रवाद की वजह से उत्साहित होके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य जन सामान्य भी यहाँ पे आ रहे हैं और ये उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी राकेश नेगी दिखाएंगे। ये तस्वीर हमारे पीछे देखिए, किस तरीके से मंच पूरी तरह से सज करके तैयार है और यहाँ तिरंगा लिए हुए बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। अब जबकि बेसब्री से इंतजार है, दोपहर के 11
11:55 12 बजने वाले हैं और इस चिलचिलाती धूप में भी लोग यहां पर खड़े हुए हैं और ये बेसब्री दिखाती है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बेसब्री जाहिर की थी वैज्ञानिकों से मिलने के लिए, कुछ इसी तरह से दिल्ली में भी लोग बेसब्र हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, ये बताती है कि किस तरीके से चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को नहीं रोक पाए सबसे पहले वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने अपने प्लान में तुरंत चेंज किया और ग्रीस से वापस लौटते हुए वो राजधानी दिल्ली नहीं पहुंचे, बल्कि सीधे उन्होंने बेंगलुरु इसरो में जाने का फैसला किया, वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि चांद पर ये तिरंगा जिस तरीके से लहराया है वो दरअसल परिचय है वैज्ञानिकों के धैर्य का, सब्र का, उनके जज्बे का। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी फिर एक बार जुड़ गई हैं। प्रियंका, उन लोगों के बीच आप मौजूद हैं जो बेहद उत्साहित हैं, क्या वजह उनकी बताई जा रही है? फिर एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के आने का वक्त हो चुका है, यहां पर देखिए अब देशभक्ति गीत, हाथों में तिरंगा और लोग सड़क के किनारे खड़े होकर ही अब प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। मेरी ठीक दाईं ओर सड़क के उस तरफ यहां मंच पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त के बीच में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। और जो तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, ये उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हाथ में है, चंद्रयान की तस्वीर है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है और अब कदम चांद पर पड़े हैं जो सूरज की तरफ भी बढ़ने वाले हैं, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। और ऐसे में जबकि आदित्य L1 की बारी अब आगे है चंद्रयान 3 के बाद, उसके पहले प्रधानमंत्री क्या और नया कहने के लिए तैयार दिखाई देंगे, इस मंच पर उन्हें देखने सुनने के लिए लोग बड़ी तादाद में तैयार है। हाथों में इसी तरह से पोस्टर्स लिए हुए, झंडा लिए हुए कई लोगों की मौजूदगी यहां पर हम देख सकते हैं। और ये सबसे खास बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब सीधे विदेश से, ग्रीस से बेंगलुरु पहुंचे, इसरो के वैज्ञानिकों से उन्होंने मुलाकात की तो उनका गला रूंध गया, आंखें डबडबा गई। उन्होंने कहा कि ये एक बेसब्र कर देने वाला पल था, क्योंकि सबसे पहले वो वैज्ञानिकों से मुलाकात करना चाहते थे, वो वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, क्योंकि भारत इकलौता देश जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान के पहुंच सका है, चंद्रयान के जरिए चांद पर पहुंचा। और ऐसे में अब जिस तरह से पूरी दुनिया भारत के इस विकास को देख रही है, एक के बाद एक कदम भारत के आगे बढ़ रहे हैं, पूरा श्रेय प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों को देते हुए उनके धैर्य को, संयम को, उनके जज्बे को प्रधानमंत्री सलाम करते आज नजर आए हैं। बेंगलुरु पहुंचकर इसरो में जब वो तमाम वैज्ञानिकों से मुलाकात कर रहे थे, रूंधे हुए गले से उन्होंने अपना हाथ माथे से लगाया, सलाम किया उन तमाम वैज्ञानिकों को, वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे, महिला वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे, उनके धैर्य, संयम और को भी उन्होंने सलाम किया, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। लेकिन ढोल नगाड़ों की आवाज हम यहाँ दिल्ली में इस वक्त सुनाई दे रही है। सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बीच सड़क पर भी चलते हुए लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, दूर से हमें दिखाई देते हैं। किस तरीके से सड़क पर भी चल रहे हैं लोग, जो एयरपोर्ट के भीतर किनारे भी दाखिल नहीं हो पाए हैं, वो भी ढोल नगाड़े के साथ में उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में स्वागत करने के लिए। और ढोल नगाड़ों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है, आवाज इतनी तेज कि आपस में बातचीत की आवाजें भी साफ नहीं सुनाई दे रही। लेकिन अब वो पल बेहद करीब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी